प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो फील्ड सर्वे है सेकंड ईयर में प्लेन टेबल सर्वेक्षण है उसका अध्ययन करेंगे। प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने की वह आलेखी की विधि है जिसमें सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किसी क्षेत्र का प्लान बनाने के लिए जरीब, कंपास या थियोडोलाइट सर्वेक्षण की तरह क्षेत्र पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्षेत्र पुस्तिका नए बनाए जाने तथा क्षेत्र में ही प्लान पूर्ण हो जाने से कई लाभ होते हैं। समस्त सर्वेक्षण कार्य अपेक्षाकृत शीघ्र पूर्ण हो जाता है। क्षेत्र पुस्तिका में दूरियां आदि लिखने में होने वाले भूलों की समस्या दूर हो जाती है और सर्वेक्षण को प्लान देखकर भूलवश छोड़ गए क्षेत्रों के विवरणों का तत्काल ही ज्ञान हो जाता है। अब हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों की बात करें तो प्लेन टेबल तथा त्रिपाद स्टैंड और दर्श रेखक या एलिडेड, स्प्रिट लेवल, साहुल पिंड, साहुल कांटा, ट्रफ कंपास, जरीब अथवा फीता, सर्वेक्षण दंड, जरीब के तीर, ड्राइंग कागज, ड्राइंग पिन तथा आलपिन और ड्राइंग उपकरण। तो अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्लेन टेबल तथा त्रिपाद स्टैंड की। इसके दो अंग होते हैं, एक तो आरेख पट्ट या ड्राइंग बोर्ड तथा त्रिपाद स्टैंड, जैसा कि चित्र में भी है। चूँकि आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर रखकर क्षैतिज में घुमाया जा सकता है, अतः इसे प्लेन टेबल कहते हैं। और जैसा कि चित्र में भी हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलिडेड की। एलिडेड दर्श रेखक प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। एलिडेड की सहायता से दो स्टेशनों के मध्य की दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट की दिशा में ड्राइंग कागज पर रेखा या किरण खींचते हैं। एलिडेड दो प्रकार के हो सकते हैं, साधारण अथवा दूरदर्शीय एलिडेड। साधारण एलिडेड में पीतल या सागौन आदि किसी कठोर लकड़ी से निर्मित समांतर किनारे वाली पटरी के दोनों सिरों पर स्थिर अथवा मोड़ कर रखे जाने वाले दो लंबवत फलक होते हैं। एक फलक में ऊर्ध्वाधर महीन सरल रेखा के समान कटी झिरी होती है जिसके सिरों एवं मध्य में गोल छिद्र या अवलोकन छिद्र आई होल होता है तथा दूसरी ओर एक महीन तार या धागा बंधा होता है। अवलोकन छिद्रों वाले फलक को नेत्र फलक, आई वेन तथा तार वाले फलक को ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। अवलोकन छिद्र तथा दृश्य वेदिका के तार को मिलाने वाली कल्पित सरल रेखा पटरी के किनारों के पूर्णतः समानांतर होती हैं। पटरी के किनारे के साथ ड्राइंग कागज पर खींची गई रेखा या किरण की दिशा दृष्टि रेखा की दिशा में समान होती है। अवलोकन छिद्र से तार की ओर देखने पर पटरी के दाएं किनारे को परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे इसके सहारे किरणें खींची जा सकती हैं। पटरी के इस प्रवणित किनारे को ढालू या कार्यकारी किनारा भी कहते हैं। साधारणतः एलिडेड प्राय 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। उत्तम प्रकार के साधारण एलिडेड में प्रमाणित किनारे पर सेंटीमीटर आदि में मापनी अंकित होती हैं तथा पटरी की ऊपरी सतह पर ट्रफ कंपास तथा गोल आकृति वाला स्प्रिट लेवल लगा रहता है। एलिडेड से किरणें खींचने के लिए इसके कार्यकारी किनारे को प्लान में प्लेन टेबल की स्थिति इंगित करने वाले बिंदु पर गड़े आलपिन से सटाकर रखते हुए अवलोकन छिद्र के समीप आंख रखकर दृश्य वेदिका के तार को दूर गड़े सर्वेक्षण दंड की सीध में करते हैं तथा जब अवलोकन छिद्र, दृश्य वेदिका का तार तथा सर्वेक्षण दंड तीनों एक सरल रेखा में आ जाते हैं तो कार्यकारी किनारों के साथ साथ सर्वेक्षण दंड की ओर किरणें खींच देते हैं। सीध मिलाते समय एलिडेड के दोनों फलक लंबवत होने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्प्रिट लेवल की। तो स्प्रिट लेवल के द्वारा हम चारों जो प्लेन टेबल है उसके चारों कोनों पर रख के लेवलिंग करते हैं। इसमें अंदर एक बुलबुला होता है पानी का, तो वो मध्य में आता है। इसके हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं और चारों तरफ से ये एक समतल रूप से हो जाता है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आगे फीते की। और दूरी मापने में फीते विभिन्न लंबाई के होते हैं, जैसे 100 फीट का या 30 मीटर की लंबाई के अधिक फीते इस्तेमाल करते हैं।
और फीतों का भी कई प्रकार के, जैसे सूती कपड़े का, लिनन का फीता, धात्विक फीता, कृत्रिम रेशा, पॉलीथीन का फीता, इस्पाती फीता इत्यादि। अब हम बात करते हैं जरीब के तीर या कीले भी। जब किसी लंबी दूरी को मापने के लिए एक से अधिक बार जरीब या फीते को फैलाने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक एक जरीब दूसरे के पश्चात जरीब के अगले सिरे पर धरातल में एक कील गाड़ देते हैं। इससे दो लाभ होते हैं कि प्रथम, अगली दूरी को मापने के लिए जरीब के पिछले सिरे को तीर द्वारा इंगित धरातल के सही बिंदु पर पकड़ने में मदद मिलती है। द्वितीय, सर्वेक्षण के उपरांत धरातल में गाड़े गए तीरों की कुल संख्या से ज्ञात हो जाता है कि जरीब या फीते को धरातल पर कितनी बार फैलाया गया है। सामान्य सर्वेक्षण के लिए 10 से 12 तीर पर्याप्त होती है। ये तीर लोहे या इस्पात की पतली छड़ के बने होते हैं। प्रत्येक तीर की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तीर का ऊपरी सिरा घुंडी की आकृति में मुड़ा हुआ तथा निचला सिरा नोकदार होता है, जिससे कि धरातल में सरलता से इसको गाड़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सर्वेक्षण दंड की। सर्वेक्षण दंड को झंडी या आस्था दंड या ध्वज दंड भी कहते हैं। ये लगभग 5 सेंटीमीटर या 2 इंच व्यास का गोले का होता है और 2 से 3 मीटर अथवा 8 से 10 फीट तक लंबा लकड़ी अथवा लोहे के पाइप पर सीधा दंड होता है, जिसके ऊपरी सिरे पर लाल रंग के कपड़े की झंडी बनी रहती है। लकड़ी के बने सर्वेक्षण दंड के निचले सिरे पर लोहे का नोकदार खोल या आयरन शू होता है, जिसे इसे सफलता से गाड़ा जा सकता है ज़मीन में। और ये सफ़ेद अथवा काले सफ़ेद या लाल सफ़ेद रंग की एकांतर पट्टिका में होती है, जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रफ कंपास की। जरीब व फीता सर्वेक्षण में चुंबकीय और प्लेन टेबल सर्वेक्षण में चुंबकीय उत्तर दिशा निश्चित करने के लिए ट्रफ कंपास का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण पीतल, एल्यूमिनियम अथवा किसी अन्य अलोह धातु से निर्मित आयत रूप बक्से की तरह होता है, जिसमें कांच का ढक्कन होता है। बक्से के आमने सामने वाले पार्श्व एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा बक्से के मध्य में लगी एक दुराग्र पिन की नोक पर चुंबकीय सुई टिकी होती है, जिसके एक और अंग्रेजी भाषा का एन अक्षर अथवा उत्तर दिशा होती है। और दुराग्र पिन का संबंध बक्से के बाहर एक ब्रेक पिन या नॉब से होता है, जिसे कसने पर सुई स्थिर हो जाती है तथा ढीले करने पर सुई की दोनों नोक बक्से के भीतर लगे अशांकित चापों पर स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। प्रयोग करते समय सुई को नॉब घुमाकर ढीला कर देते हैं और बाद में उसको टाइट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला है साहुल पिंड की। साहुल पिंड भी भिन्न भिन्न आकृति की हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्रकार के साहुल पिंड का निचला सिरा एक बिंदु के समान नुकीला होता है तथा साहुल के ऊपर की ओर मध्य भाग में डोरी अथवा बांधने के लिए हुक या पेच होती है और इसे प्लेन टेबल के मध्य में बीच में इसमें डोरी से बांध कर लटका दिया जाता है। इससे इस प्रकार हम उस जगह का जो सेंटर पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।